दोस्तों काफ़ी दर्शकों की रिक्वेस्ट थी कि आप सन कनूर पे आप वीडियो डालिए बिकॉज सन कन्यूर जो है अभी मार्केट में उसका थोड़ा सा दाम गिरा है और लोग उसको अपनाने लगे हैं और घर पे ब्रीड करवाने लगे। तो सोचा कि इंफॉर्मेटिव बर्ड के ऊपर हम एक एपिसोड बनाएं क्योंकि सन कनूर अब ज़्यादातर सेटअप्स में देखने को मिलता है बिकॉज पहले नहीं देखने को मिलता था। 40, 50, 60 हज़ार रुपये की पेयर थी लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस में अब बर्ड आ चुका है तो अब लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो हम आए हैं जेनेस एक्सोटिक्स पे और जेनेस एक्सोटिक्स पे बात करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारे सन कनूर है, वो ब्रीड करवाते हैं, वो हैंडटेम करवाते हैं। तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो जेनेस भाई कैसे हैं आप? बस सज्जू भाई मैं बढ़िया, आप बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज सन कनूर पे बात करना है। हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट थी कि जेनेस भाई से बात करिए और बताइए कि सन कनूर कैसे ब्रीड करते हैं या कहाँ से है, कौन सी एज में ले, सब कुछ उसके सन कॉर्नर जो बर्ड है वो साइज़ में काफ़ी स्मॉल बर्ड होता है, तकरीबन कॉकटेल की साइज़ का ही होता है। और उसमें जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही लाजवाब कलर्स होते हैं। येलो कलर होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं, ऑरेंजिश कलर होते हैं। और जो उसकी नेटिव प्लेस है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ है, बोलीविया, ब्राज़ील, वहाँ पे वो नेटिव होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। वो काफ़ी मजबूत बर्ड है। हाँ, जो हेल्थ वाइज हम बात करें तो कॉर्नियर एक काफ़ी मजबूत बर्ड है। बजीगर्स और कॉकटेल्स की हम बात करें तो वो ग्रास पैराकीट है। वो लोग जो ग्रास होते हैं उनको वहाँ पे जो सीड्स ग्रो होते हैं वही वो लोग मेन डाइट होता है जंगलों में। नेटिव जो कॉकटेल्स है ऑस्ट्रेलिया के, इसीलिए उन लोगों को ग्रास पैराकीट कहा जाता है। जो पैरट्स होते हैं उनकी जो चांच होती है वो पूरी मतलब कर्व में होती है। जैसे कि हम कॉकाटेल्स और कॉकाटूस की बात करें तो उनकी ऐसे कर्व में नहीं होती, उनकी थोड़ा शेप अलग होता है बीक का। और सन कॉर्नर के बारे में बात करें तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि बर्ड छोटा है तो उनकी डाइट भी छोटे बर्ड्स जैसी होगी, पर जो सन कॉर्नियर है उनमें फैट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि हम ग्रे और मकाऊ को देते हैं। अच्छा। हाँ जी, और टीमनेस में सन कॉर्नियर बहुत ही अच्छे टेम्ड होते हैं। सन वाइल्ड मैंने तो देखा है लोग ओपन में भी उड़ाते हैं। हाँ हाँ, कई लोग हैं जो सन कॉर्नर भी फ्री फ्लाई करवाते हैं बिकॉज सन कॉर्नर एक बहुत ही मैच्योर बर्ड है। हम कंपेयर करें तो एज अ बोलिवियन ब्लू एंड गोल्ड जैसा ही एक सन कॉर्नियर होता है। ओके। उनका जो नेचर है, जो हैबिट मतलब है, स्मॉल कनूर में जो दिक्कत थोड़ी सी आती है अगर आप वाइल्ड होने के चांसेस हाँ तो वो हाँ, सन कनूर यस में नहीं है। एग्जैक्टली, वो सन में नहीं है। मेरे पास एक दो पैर हैं जो ब्रीडिंग भी करती है और हाथ पे आके खेलती भी है बाहर। शायद आपने रील देखी हो कई लोगों ने, तो आपको पता होगा मैं किस पैर की बात कर रहा हूँ। तो सन कॉर्नर एक काफ़ी प्लेफुल बर्ड है। स्मॉल कॉर्नर अगर आपको नहीं पसंद तो सन कॉर्नर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि उसकी प्राइस काफ़ी ड्रॉप हुई है पहले से। पहले 45, 55, 60,000 में भी पैर सेल होती थी। अभी वही पैर 30 to 35,000, कई लोग 15,000 में भी पैर सेल करते हैं। डिपेंड्स अप टू बर्ड क्वालिटी। पहले भी जैसा था अभी भी वैसा ही है। बर्ड्स की हेल्थ एकदम ब्राइट हो तो कई बार जो सेलर है वो अच्छे प्राइस भी कोट करता है। अब इसमें म्यूटेशन कौन से आते हैं? कई बार मैंने सुना है कि भाई येलो डोमिनेंट है या रेड डोमिनेंट है या आपने जैसे बताया आपके यहाँ पाइड है, तो कैसे कैसे म्यूटेशंस आते हैं? येलो डोमिनेंट और पाइड एक ही चीज़ हो गई है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं। येलो पाइड जो हम कहते हैं उसमें क्या होता है, जो एकदम प्रॉपर पाइड सन कॉर्नर है उसमें जो टेल होती है नॉर्मल सन कॉर्नर की वो ग्रीन और ब्लू कलर की होती है। जो पाइड सन कॉर्नर है उसकी जो टेल है वो पूरी येलोइश कलर की रहेगी, जिसके पीछे के जो भी फेदर्स है वो पूरे येलो कलर में ही रहेंगे। उसको पाइड सन कॉर्नर कहते हैं। ओके। और रेड फैक्टर जो सन कॉर्नर है उसका जो ऑरेंजिश शेड है वो पूरा ही रेड होता है। उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। हाँ, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल जो सन कॉर्नर की पैर आती है उस कंपेयर में। और रेड फैक्टर में ऐसा है कि रेड फैक्टर टू रेड फैक्टर पेयरिंग भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, रेड फैक्टर सन कॉर्नर आपके पास है तो उसको आपको नॉर्मल सन कॉर्नर देना पड़ेगा या तो फिर पाइड देना पड़ेगा। बिकॉज आप रेड फैक्टर से रेड फैक्टर पेयरिंग करवाओगे तो उसके जो बच्चे हैच होंगे तो वो जब बड़े होते हैं और तब वो सेल्फ फिटिंग पे आने से पहले ही मर जाएंगे, जो वीनिंग की हम एज कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स में। तो वो वीनिंग में बर्ड मर जाता है। ठीक है। तो रेड फैक्टर आप कभी पेयरिंग नहीं करवा सकते। आपको नॉर्मल सन कॉर्नर के साथ ही रेड फैक्टर को पेयरिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है। अब किसी को सन कन्यूर लाने का सोच रहा है ब्रीडिंग पेयर, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम ब्रीड करवाएं हमारे घर पे ज़्यादातर हैंड टाइम में, तो वो किसी भी हमारे चैनल पे दोस्तों बहुत सारे ब्रीडर हैं, खास करके जेनेस एक्सोटिक्स है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ब्रीडिंग के लिए क्या ध्यान रखना है उनको? ब्रीडिंग
ब्रीडिंग रिलेटेड तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पैर है वो पूरी एडल्ट होनी चाहिए, तकरीबन 2 से 2.5 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए पैर की। ओके। और पैर बॉन्डेड होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मेल फीमेल ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी मेल फीमेल ला के रख दीजिए ब्रीड कर लेगा। ओके। उसमें थोड़ी बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो एक दूसरे को फीडिंग करवाते आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, या तो फिर अगर आप ऐसी पैर बाय कर रहे हो जो एक दूसरे को फीडिंग करा रही हो, वो जल्दी ब्रीड पे आ सकती हैं। फिर आप ला रहे हो उसको तो फिर वो एक चेक करना पड़ेगा कि वो सिबलिंग्स नहीं है। ओके। या तो फिर अगर सिबलिंग्स होंगे तो जब ब्रीड पे आएंगे वो लोग तो जो सारे ही एग्स वो इनफर्टाइल निकलेंगे, या तो फिर बच्चे हैच होंगे एक दो तो भी वो माल न्यूट्रिशन ही निकलेंगे। ओके। तो पेयरिंग करते वक्त एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिबलिंग नहीं होने चाहिए और बर्ड की एज कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेल फीमेल अगर पता नहीं है तो अलग अलग जगह से लेना एडवाइजेबल है, राइट? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ट्रेडर है सपोज, या तो ब्रीडर है जिसके पास कट रिंग में बर्ड्स पड़े हैं, तो बेटर है कि एक ब्रीडर से आप अलग बर्ड लीजिए और दूसरे ब्रीडर से दूसरा बर्ड लीजिए डीएनए वाइज। अगर आप पहले ब्रीडर से मेल ले रहे हो तो दूसरे से आप फीमेल ले लीजिए, बिकॉज कट रिंग में क्या है कई बार मेल फीमेल एक ही पेरेंट्स के आ जाता है, तो वो दिक्कत एक होती है। दोस्तों मेल फीमेल में ये खास करके ध्यान रखें, सिबलिंग्स में कभी भी ब्रीडिंग मत करवाइए, आगे म्यूटेशन वीक हो जाएगा। और म्यूटेशन ऐसे ही बनाए जाते हैं, मेल फीमेल में करके म्यूटेशन तोड़ा जाता है, इसको डीएनए तोड़ना कहा जाता है, उसमें से ही म्यूटेशन निकलते हैं। पर हम उतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम वो चीज़ कर पाएंगे, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें। फिर उसके बाद अभी क्या मतलब आगे फिर क्या करना है? उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 महीने आप नेस्ट बॉक्स नहीं रखे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ही आप बर्ड एक बार आपके घर पे सेट हो जाए, डाइट इनटेक अच्छा हो जाए, बर्ड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप ब्रीडिंग के लिए उसको नेस्ट बॉक्स दीजिए तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अब डाइट का आपने जिक्र किया, डाइट कैसे इनिशियली डाइट कैसे रहेगी और ब्रीडिंग में डाइट कैसे रहेगी, और बच्चे निकलने के बाद, क्योंकि अभी सवाल बहुत लोगों का आया था मेरे यहाँ बच्चे हो गए अब मैं डाइट क्या दूँ, तो किस तरीके से रहेगी? देखिए डाइट में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रीडिंग के वक्त अलग है। जब रेस्ट दे रहे हो आप, अगर फ्लॉक कर रहे हो बर्ड्स को, तो डेफिनेटली डाइट में चेंजेस आते हैं। पर अगर आप मैं जितने पहचानता हूँ तो कई लोग नेस्ट बॉक्स निकालते नहीं हैं पूरे साल पर। ओके। तो आपको तभी डाइट में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। सॉफ्ट फूड में जो हमारा मिक्स आता है, मैं आपको फ़ोटो या वो शेयर कर दूंगा। सॉफ्ट फूड में 2 हमारे मिक्स आते हैं, वो आप दे सकते हो अल्टरनेट डेज पर। उसमें एक सारे बड़े सीड्स होते हैं, दूसरे में सारे छोटे सीड्स होते हैं। ओके। अराउंड 15 to 16 आपको उसको सोक कर दीजिए पानी में, और सुबह एकदम फ्रेश वाटर से उसको क्लीन करके आप बर्ड्स को सर्व कीजिए। ठीक है। उसके साथ ही आप तभी वाटर भी दे सकते हो, वाटर के अंदर आप सप्लीमेंट दे सकते हो, कैल्शियम एंड वाई मिनरल। जो कैल्शियम के लिए कैडिसोल डीसी आप यूज़ कर सकते हो। लिक्विड वाटर सॉल्युबल है, वो है काफ़ी अच्छी। और उसके अंदर आप 60 ml जो वाई मिनरल आती है वो आप उसके अंदर डाल के मिक्स करके रेगुलर बर्ड्स को दीजिए, तो काफ़ी अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि कैल्शियम कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो देखिए कैल्शियम एक सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में दे भी देंगे तो उसके बॉडी में से सरपास हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब yes, exactly. पोटी से होके निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई नुकसान होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कैल्शियम वीक में 7 दिन दे रहे हैं तो भी कोई उससे बर्ड को नुकसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कनूर को बहुत फ्रूट्स देता हूँ, तो कितना फ्रूट्स देना चाहिए, फ्रूट्स में कितना वेजिटेबल देना चाहिए? फ्रूट्स में देखिए अराउंड आपका डाइट जो है उसका 5 to मैक्सिमम 10% ही फ्रूट होना चाहिए। ओके। बिकॉज फ्रूट में कैसा है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है। जो बर्ड वाइल्ड में फ्रूट्स खाएगा वो कभी पका हुआ फ्रूट नहीं खाएगा, या अनराइप्ड फ्रूट ही वो लोग ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज राइप होने तक जंगल में रहता ही नहीं है। हाँ सही बात है। यस, तो अब अभी आप घर पे दे रहे हो तो वो पका हुआ फ्रूट ही होता है। ओके। तो अब मिनिमल क्वांटिटी में आप उसको दीजिए तो बर्ड के लिए अच्छा है। वेजिटेबल्स आप ज़्यादातर दीजिए तो बर्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वेजिटेबल में गाजर है, बीटरूट है, फिर कैबेज है, ब्रोकली है। कई अब जो भी ग्रीन लाइफ वेजिटेबल्स सारे ही दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा गंदा लग रहा है तो बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट रख दीजिए आप, उसके बाद उसको निकाल के दीजिए। प्रॉपर वेजिटेबल को बॉईल नहीं करना है, बॉइलिंग वाटर के अंदर 1-2 मिनट रखना है आपको, फिर निकाल देना है। उसके बाद जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप बर्ड को सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये डाइट का हो गया। शाम को सीड्स देने, राइट? हाँ जी, 3 से 4 बजे के बीच में मैं सीड्स दे देता हूँ। और ब्रीडिंग हो या अंदर बच्चे नहीं हो, डाइट यही रहता है। अगर बच्चा आ रहा है तो आपको सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देनी है। yes. तो दोस्तों यहीं पे मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे निकले तो मैं क्या करूँ, तो बच्चे निकले तो देखिए पहले अब माँ बाप खाते होते हैं, तो आप 1 मुट्ठी अगर भीगा हुआ अनाज दे रहे हैं वो तकरीबन होता है 150 ग्राम,
तो अब बच्चे आ गए, 2 बच्चे और ज़्यादा, तो अब 250 ग्राम दे दीजिए, भले उसमें वेस्ट होगा, लेकिन बच्चे पेट भर के वो जो सॉफ्ट फूड है वो खिला सकेंगे। 2 होंगे 3 होंगे बच्चे। अब आपको लगता है पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, तो उतना आप स्टोर करके रखिए कि वापस उनको आप डाल सके, सॉफ्ट फूड डाल सके, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन दाना बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ दाने पे बच्चों को बड़े करवाए, वरना उसमें माल न्यूट्रिशन होगा, राइट? यस यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सीड्स में कैसा है, मेन कंटेंट उसमें ऑयल ही होता है। ओके। ऑयल से बर्ड की फेदर शाइनिंग अच्छी आएगी, बर्ड को सीड्स बहुत पसंद होता है, बट उससे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ओके। न्यूट्रिशन के लिए आपको सॉफ्ट फूड एंड वेजिटेबल्स ही मेन डाइट है। मेन डाइट है। जो उसकी बॉडी में ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है, जो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आते हैं, वो सब रिक्वायरमेंट सीड से ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये डाइट हो गया, कैसे लाएं, क्या किए, वो सब आपको बता दिया। अब हम आते हैं ब्रीडिंग करवाने के ऊपर, कितनी साल पे ये ब्रीड करते हैं, और ब्रीडिंग बॉक्स की साइज़ क्या होगी और ब्रीडिंग केज की साइज़ क्या देनी है? ब्रीडिंग एज जैसे हमने कही कि तकरीबन 2 से 2.5 साल का बर्ड आप लीजिए। फीमेल की तकरीबन मिनिमम एज 2 साल होनी ही चाहिए। मेल 1.5-2 साल का होगा तो भी चल जाएगा, बट फीमेल 2 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसमें फिर कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है, तो एग बाइंडिंग की सिचुएशन आ सकती है, फीमेल एक्सपायर भी हो सकती है। तो फीमेल मिनिमम 2 ईयर्स की होनी चाहिए। और जो उसकी ब्रीडिंग बॉक्स की हम बात करें तो जो 1.5 फीट है, 18 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, और 12 इंच बाई 12 इंच उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बातें आपको बता दी। हम नेक्स्ट में बताएंगे, काफ़ी लोगों को ब्रीडिंग करवाने में प्रॉब्लम होती है। सनकनूर पहले ब्रीड नहीं करता था, यही वजह थी कि उसकी मार्केट में प्राइस ज़्यादा थी। अब ज़्यादा ब्रीड करने लगा है, तो ऐसा क्या कर दिया लोगों ने कि ब्रीड ज़्यादा हो रही है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे ब्रीड आप अच्छी ले सकते हैं, या ब्रीड नहीं आ रही तो क्या कर सकते हैं। ऐसे ही हमने कोकाटेल पे सारी बातें की हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आप लोगों के लिए कि सनकनूर की आप अगर ब्रीडिंग की ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रही, तो जेनेस भाई आपको सॉल्यूशंस बताएंगे कि क्या उसके रीजंस हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में आई होप कि सनकनूर से रिलेटेड सारी आपकी जानकारी आ गई होगी। तो आप इस जानकारी को फॉलो करिए और घर पे सनकनूर लाइए। चलने से पहले जेनेस भाई आप अपने नंबर ज़रा शेयर कर दीजिए। यस सज्जू भाई, मेरा नंबर है 8153900417। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक ये ले लेते हैं एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ब्रेक।